देखो, जब आप आसमान की तरफ देखते हो ना, तो आप आसमान में आपको चित्र बनाए दिखाई देते हैं, जैसे कि शेर का, चीते का, यहाँ तक कि चिड़िया की आकृति बनाई दिखाई देती है। आखिर ये चित्र आपको कैसे बनाए दिखाई देते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है? और देखो, पुराने जमाने में लोग चिट्ठी भेजने के लिए कबूतर का इस्तेमाल क्यों करते थे? उनके पास और भी पक्षी थे, जैसे कि बाज या चील, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते थे? आखिर उन्होंने कबूतर को ही क्यों चुना चिट्ठी भेजने के लिए? और देखो, जब आप एक बार चॉकलेट खाते हो तो आपको चॉकलेट खाने की लत कैसे लग जाती है? इसके पीछे की साइंस आखिर क्या है? कुछ ऐसे साइंस रिलेटेड फैक्ट जानोगे आप इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखो, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप आसमान की तरफ देखते हो तो उसमें आसमान में आपको अलग अलग तरह की आकृतियां दिखाई देती है, जैसे शेर, चीते, अलग अलग तरह के अजीब चित्र दिखाई देते हैं। इसके पीछे के ना साइंस है, ये कोई आपका मन का वहम नहीं है। इसके पीछे टेम्परेचर, डेंसिटी व स्पीड है, मतलब तापमान, घनत्व व गति के कारण ही आपको आकृति दिखाई देती है। देखो, जो आसमान है ना, आसमान में जो पानी है वह पतवास के रूप में मौजूद होता है, मतलब आसमान में पानी वाष्प के रूप में स्टोर होता है। और जब ये वाष्प ठोस में कन्वर्ट होता है, मतलब जब ये वाष्प पानी में कन्वर्ट होता है ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, मतलब हीट प्रोवाइड होती है, मतलब गर्मी लगती है। ठीक है, जो गर्मी होती है ना, ये इतनी यूज होती है कि इसके कारण ये बादल में बदल जाते हैं, मतलब बादल में बदल जाते हैं, जिसके कारण आपको अलग तरह की आकृति दिखाई देती है। और दूसरा रीजन ये है कि जो आसमान में होते हैं ना, बादल कई तरह के होते हैं, इसलिए आपको भिन्न भिन्न मतलब कई प्रकार की आकृति दिखाई देती है। देखो, बादल कभी एक साइज के नहीं होते और एक ही आकृति के नहीं होते, बादल हमेशा डिफरेंट साइज के और डिफरेंट आकृति के होते हैं। देखो, जो वाष्प है, जब वाष्प जो पानी है ना, वो बादल में वाष्प के रूप में मौजूद है। जब ये वाष्प ठोस में कन्वर्ट होता है ना, तो कोलंबस नाम के बादल बनते हैं। ये बादल ऐसे होते हैं जैसे कि आप खेत में कपास उगा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं और ये ना किसी कार्टेन की तरह फूल नजर आते हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं छोटे बादल। ये बहुत ही मतलब गुच्छेदार बादल होते हैं, छोटे, ये मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बादल एक साथ इकट्ठे रहते हैं। और जो हमारे पृथ्वी की सतह ना, इससे 5000 की मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, या इससे भी 18,000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इसलिए आपको आसमान में भी अलग अलग आकृति दिखाई देती है। इसके पीछे साइंस यही है। नेक्स्ट फैक्ट, देखो, पुराने जमाने में लोग संदेश पहुंचाने के लिए कबूतर का प्रयोग करते थे, और उन्होंने कबूतर को ही क्यों चुना? देखो, उनके ऑप्शन में और भी पक्षी थे, वह बाज या चील को भी चुन सकते थे, आखिर उन्होंने कबूतर को ही क्यों चुना? और देखो, जो राजा महाराजा थे ना, वह अपना संदेश पहुंचाने के लिए व्यक्ति का इस्तेमाल करते थे। तो व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कई महीनों को समय लग जाता था, जिसका मतलब यह था कि संदेश को भी पहुंचने में कई महीने लगते थे। इसके बाद उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। अब लोगों ने ना अपने घरों में कबूतर पालने स्टार्ट कर दिए, और जो महीने का समय था ना, वह अब दिनों में कन्वर्ट हो गया। मतलब यदि कोई व्यक्ति संदेश लेके जाएगा तो उसे महीने लगते थे, परंतु अब संदेश कबूतर लेके जाता था, मतलब चिट्ठी अब कबूतर लेके जाता था, जिससे महीने की जगह अब दिन लगते थे। परंतु लोगों ने आखिर कबूतर को ही क्यों चुना? और देखो, करंटली सिचुएशन ये है, यदि आप किसी को आप संदेश भेजोगे ना, या मैसेज या मेल भेजोगे, तो वो कुछ सेकंडों में ही भेज जाएगा इंटरनेट के जरिए। परंतु पुराने जमाने में लोगों ने कबूतर को ही क्यों चुना? रीजन तो ये है क्योंकि उनके पास और भी पक्षी थे ना, वह किसी पक्षी को सुन सकते थे, यहाँ तक कि बाज को भी वो चुन सकते थे। आखिर कबूतर को ही क्यों चुना? देखो, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि पहला रीजन ये है कि कबूतर को चुनने का, देखो, जो कबूतर होता है ना, कबूतर में एक जीपीएस सिस्टम की तरह काम करता है कबूतर, उसमें जीपीएस सिस्टम लगा रहता है, वह रास्ता कभी नहीं भूलता। आपने देखा होगा कि यदि आप कबूतर को छोड़ भी दोगे ना अपने घर से, वह लौट के वापस आपके घर पर ही आएगा, मतलब कबूतर लौट के अपने घोंसले पर ही आता है, इसलिए लोगों ने कबूतर को चुना। और देखो, करंटली ना साइंटिस्टों ने कबूतर के ब्रेन पर रिसर्च की गई, तो साइंटिस्टों ने पाया जो कबूतर का ब्रेन है ना, उसमें 53 मतलब 53 कोशिकाओं को एक समूह है, और ये समूह ना कबूतर के लिए रास्ता ढूंढने में बहुत सहायता करता है। एक जो पृथ्वी के चुम्बकीय के क्षेत्र है ना, उसका भी पता लगा लेता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कंपास है, कंपास आपको दिशा बताता है ना, ऐसे ही ये कोशिका को समूह कबूतर को दिशा बताने में सहायता करता है। और देखो, जो कबूतर की आंख होती है ना, आंख पर रेटिना होता है, कबूतर की आंख में रेटिना होता है। तो रेटिना तो इंसानों की आंखों में भी होता है। जो कबूतर की आंख में रेटिना होता है ना, उस पर एक प्रोटोन पाया जाता है, उस प्रोटोन का नाम क्रायोटोक्रोम प्रोटोन है, और ये प्रोटोन रास्ता ढूंढने में बहुत ही समर्थ होता है। और देखो, एक और गुण है कबूतर में, जो कबूतर है, कबूतर में मैग्नेट नाम की रिसेप्टर पाई जाती है, मतलब मैग्नेट रिसेप्टर सेल पाई जाती है, जो रास्ते को जल्दी ढूंढ लेती है। इसलिए पुराने जमाने में लोगों ने कबूतर को ही चुना और पक्षी के मुकाबले संदेश पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट फैक्ट, आखिर लोगों को चॉकलेट खाने की लत कैसे लग जाती है? मैंने शुरू में वीडियो में बात की थी। देखो, जो चॉकलेट होती है ना, चॉकलेट आपके शरीर के लिए हेल्थी भी होती है, ये नहीं है कि चॉकलेट आपको नुकसान पहुंचाएगी। और देखो, करंटली तो मार्केट में इतनी ज़्यादा हेल्थी चॉकलेट आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। वैगन चॉकलेट, ग्लूटेन फ्री चॉकलेट, लो कार्ब चॉकलेट, ये चॉकलेट आपके लिए बहुत ही हेल्थी होती है, परंतु इसे आपको सही मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। यदि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करोगे तो वो अपना साइड इफेक्ट दिखाएगी ही। और देखो, चॉकलेट खाने की लत कैसे लगती है? देखो, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जो एक डार्क चॉकलेट होती है, नॉर्मल डार्क चॉकलेट में 22.7 मिलीग्राम कैफीन की मात्रा मौजूद होती है,
इसलिए आप बार बार आपका चॉकलेट खाने का मन करता है, क्योंकि कैफीन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसलिए आप बार बार चॉकलेट की तरफ अट्रैक्ट होते हो, आप किसी भी एज के क्यों ना हो। कैफीन तो अपना असर दिखाएगा ही। और देखो, ऐसे ही सेंसिटिव फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।